बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत ही ज़बरदस्त मिसालेदार चटकारेदार और बहुत ही टेस्टी हम पकोड़े बनाएंगे। और ये मिर्ची पकोड़े, और मिर्चें ऐसी होंगी कि आपको लगेगा भी नहीं कि आप मिर्चें खा रहे हैं। और इसमें किस तरह के मिसाले डाले जाते हैं और इसकी हम फिलिंग कैसे करेंगे, उसकी कटिंग कैसे करेंगे और हम इसको किस तरह से फ्राई करेंगे, ये आप वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट्स दीजिएगा। और इस मिर्ची पकौड़े की ख़ास क्या बात है, ये आप वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो अब हम इसकी बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम मिर्चें लेंगे। मिर्चें आपने आधा किलो लेनी है और अच्छे से वॉश कर लेने हैं और इसको इस सेंटर से कटिंग कर लेनी है। क्योंकि आजकल मिर्चें बहुत ज़्यादा मीठी, मतलब ज़्यादा कड़वी नहीं होती और इसके बीज निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पसंद तो भी आप हटा सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर से बीज नहीं हटा रही क्योंकि ये मीठी मिर्चें हैं। अब हम मिर्चों में ऐसा क्या डालेंगे जो मिर्चें को चार चांद लगा देंगे, वो है ये आलू के चिप्स। इसी तरह ये आपने लंबे से आलू काट लेने हैं और ये कच्चे आलू हैं, आपने कोई इसको बॉयल नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। इसी तरह ये हम सारे मिर्चों में एक एक करके सारे आलू के चिप्स ऐड करते जाएंगे। अगर आप इसी तरह से मिर्ची पकोड़े बनाएंगे तो यकीन माने आप अपनी फैमिली में बहुत ही मशहूर हो जाएंगे और सारे ही आपसे बार बार ये बनाने की डिमांड करेंगे। माशाल्लाह से मैंने ये सारी मिर्चें अच्छे से फिलिंग कर ली है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब इसको 10 से 15 मिनट हम रख देंगे और अब हम मिसाले की तैयारी करते हैं। इन मिर्चों में आप हर साइज़ की चिप्स डाल सकते हैं, छोटे बड़े जिस तरह चाहें आप डाल सकते हैं। और आपने इसी तरह ही इसकी फिलिंग कर लेनी है। अब हम मिर्चों के लिए बेसन कोटिंग तैयार करेंगे। ये कैसे तैयार किए जाते हैं, इसके लिए पहले बेसन लेंगे और बेसन को अच्छे से छान लेना है ताकि इसमें कोई चीज़ रह ना जाए। अब हम इसमें मिसाले डालेंगे। मिसाले में सुरख मिर्च, अचार मसाला, धनिया, चिकन पाउडर और अमचूर पाउडर, ये सबसे ज़्यादा डाला जाएगा। इसके बाद गरम मसाला, हल्दी और नमक डाले जाएंगे। इन सब मिसालों को आपने कम से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अमचूर पाउडर डाला जाता है जिसकी वजह से खट्टा हो जाता है। और इसके साथ ही हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे और सब्ज़ मिर्च और पुदीना भी डाल देंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी हो जाता है। और आपने इसी तरह ही ये सारा कुछ बनाना है, कोई मिसाला आपने स्किप नहीं करना। इसके बगैर ये मिर्ची मसाला पकौड़ा अच्छा नहीं लगेगा। अब हम इसमें वक्फे वक्फे से पानी डालेंगे और इसका आपने पतला सा पेस्ट नहीं बनाना, गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। ये इसी तरह ही आपने रखना है, बिल्कुल भी आप पतला ना कीजिएगा वरना ये मिर्चों पे अच्छे से लगेगा नहीं। और इसके साथ ही हम 1 चम्मच अचार डालेंगे, कोई भी किसी किस्म का भी आप अचार डाल सकते हैं। और इसके साथ ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे। बाज़ लोगों को अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छा नहीं लगता, टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी मुताबिक बनाएंगे ये बहुत ही टेस्टी पकोड़े बनेंगे। और इसके साथ ही हम 5 लेमन जूस डालेंगे और आपने इसी तरह ही डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और इस पेस्ट को आपने कम से कम 10 मिनट आपने रेस्ट दे देना है। 10 मिनट के बाद आपने दोबारा से इसको इसी तरह हिलाना है। और साथ ही हम बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा आपने 1/4 टीस्पून डालना है और दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट दे देंगे। 10-15 मिनट के बाद हम इसी तरह एक मिर्च उठाएंगे और इसको इसी पेस्ट के अंदर डाल देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया है। ये देखें बिल्कुल भी ज़्यादा पतला नहीं बना और बहुत अच्छे से इसके साथ कवर हो गई है और चिपक गई है। अब हम ऑयल गरम करेंगे और इसके अंदर इसी तरह ही हम पकौड़ों की तरह इसको डालते जाएंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और इसको मीडियम लो फ्लेम पे बनाना है क्योंकि अंदर से चिप्स आलू के वो भी अच्छे से पक जाएंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज ये मिर्ची पकोड़े तैयार हो गए हैं। और इसको आप दही की चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।